हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकेश और आप देख रहे हैं यश न्यूज़। आज अपन बात करेंगे इसराइल की। इसराइल इतना ताकतवर कैसे हुआ, क्या किया उसने जो आज वो इतना ताकतवर है। बात करेंगे कि जब फिलिस्तीन से ये अलग हुआ तो ये काफ़ी छोटा था, लेकिन इसने अपने आप को मजबूत बनाया आर्थिक, डिफेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिससे वो आज ये सुपर पावर के बराबर हो चुका है। ये इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आर्मी में शामिल होता है, आर्मी में अपना योगदान देता है। 3 साल का और लड़कियां 2 साल का अपना देश को ये अपना समर्पित होते हैं 2 साल के लिए और आदमी 3 साल के लिए। पड़ोसी देश इससे बहुत नफरत करते हैं, जिसके कारण जॉर्डन, इजिप्ट, जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चाहते थे कि फ़िलिस्तीन ही वो कंट्री बने। लेकिन इजराइल ने अलग कंट्री की अपने आप को मान्यता दी थी कि हम एक अलग कंट्री है, हमारा अलग शासन होगा। तो इस बात से नाराज होकर उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिए, जिसे जून वॉर भी कहते हैं। इसमें इजराइल की जीत हुई और सब अरब कंट्री हार गई। जो ये वॉर है ये 6 दिन में ख़त्म हो गया। दुनिया में एकमात्र यहूदी देश बस इजराइल ही है। इजराइल अपने नागरिकों को यहाँ पे रहने को कहता है, और जिस भी कंट्री में जितने भी यहूदी हैं वो इजराइल के नागरिक हैं। जब ये जर्मनी से परेशान होकर वहाँ से निकल के जब ये इजराइल आया था, तब ये कुछ भी नहीं था इनके पास, कोई इनके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नहीं था, बस ये खेती पे ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब ये फ़िलिस्तीन से ये निकला बाहर कि भाई हमें अलग से कंट्री चाहिए, तब ये अपने आप को इन्होंने मजबूत बनाया। इनकी जो हिब्रू लैंग्वेज है उसको रिक्रिएट किया, उसको लोगों को सिखाया। जो इनके लोकल लोग थे जो इस रिलीजियस को फॉलो करते थे, जूश कम्युनिटी को, उनको हिब्रू सिखा के उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया, और ये इनकी इजराइल की नेशनल लैंग्वेज भी बनी। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक चल रहा था, उसमें 11 प्लेयर्स जो इजराइल के थे उनको फिलिस्तीनी टेररिस्ट ने मार दिया। ये एक बहुत ही बड़ा हमला माना गया उस टाइम का। वहाँ की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने इसे अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और उन्होंने सभी परिवारों को फ़ोन किया और कहा हम इसका बदला लेंगे। और ये तुरंत प्रभाव से इसको मोसाद, जो इनकी खुफिया एजेंसी है, उसको ये केस सौंप दिया गया। और मोसाद ने लगभग 30 साल तक चुन चुन के जितने भी फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट थे जो अलग अलग देश में छुप गए थे, उसको ढूंढ ढूंढ के उनको ख़त्म किया। लगभग 30 साल तक उनको मारते रहे, जब तक कि वो सारे 11 खिलाड़ियों के कातिल मिल नहीं गए। 1976 में पेरिस जा रहे प्लेन ने, जो वहाँ के नागरिक थे इजराइल के, उनको टेररिस्ट ने अगवा कर लिया और वो युगांडा में ले गए। युगांडा के जो वहाँ के लीडर थे उन्होंने वहाँ पे प्लेन रखने की परमिशन दे दी। जब ये बात इजराइल के पॉलिटिशियंस को पता पड़ी, वहाँ के लीडर्स को पता पड़ी, तो उन्होंने तुरंत इसका एक्शन लिया और जितने भी जने थे वहाँ पे जो फंसे हुए थे युगांडा में, उनको बाहर भी निकाला, और जितने भी टेररिस्ट थे उनको सबको मौत के घाट उतार दिया। इनकी ये पॉलिसी रही है कि एक के बदले 10 की बात वो लोग करते हैं कि आप हमारा एक आदमी मारोगे, हम आपके 10 आदमी मारेंगे। इसलिए उन लोगों से कोई भिड़ता नहीं है। इजराइल पूरी कंट्री एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। वहाँ पे कोई भी मिसाइल हमला किसी भी देश से होएगा तो उसी को हवा में ही मार्क करने की उनकी क्षमता है, वो हवा में ही ख़त्म हो जाएगी। और उनकी जो आर्म एम्यूनिशन की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड फेमस है। काफ़ी कंट्रीज जैसे इंडिया, यूरोप, अमेरिका भी उस एम्यूनिशन को यूज़ करता है और उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपनाता है। यही कारण है कि वो इतना आगे हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और सेफ्टी को लेके चलते हैं और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं।
इसराइल के नैस्डैक में सर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा रिसर्च होता है जितना अपने पूरे इंडिया में नहीं होता, जबकि अपनी पॉपुलेशन उनसे कहीं 100 गुना ज़्यादा है। यही कारण है कि आज वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो नए नए रिसर्च करते रहते हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सोलर सिस्टम पे हो। उनकी डिफेंस और सोलर सिस्टम और एग्रीकल्चर को पूरी दुनिया फॉलो करती है। और कम पानी में ज़्यादा खेती करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल ने ही इवॉल्व करी थी, जिससे क्या है कम पानी में अच्छी खेती हो सके, फसल अच्छी हो सके। इसको भी यूज़ करना उन्होंने ही सबको बताया था। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में आया। बायोटेक स्टार्टअप हो गया, वॉइस मेल टेक्नोलॉजी हो गया, VoIP हो गया, चाहे कम्युनिकेशन राउटर हो गया, इन सब की शुरुआत इजराइल ने ही करी थी और इसको आज भी पूरी दुनिया यूज़ करती है। जो मोटरोला का जो मोबाइल है वो भी सबसे पहले इजराइल में ही बना था। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो भी सबसे पहले इजराइल ने ही बनाया था। बाहर से चाहे कितना भी अनस्टेबल हो, लेकिन इनकी गवर्नमेंट और इनकी पब्लिक बहुत स्टेबल है, तभी आज इतना ही आगे है। देशभक्ति के मामले में ये लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जहाँ देशभक्ति की बात आती है वहाँ ये सबसे पहले अपने देश को चुनते हैं, उसके बाद सब कुछ चुनते हैं। इसलिए इनकी नागरिक की सुरक्षा वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती है और वो करती भी है। यही कारण है कि आज ये इतना मजबूत है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी दे सकते हैं। धन्यवाद।